तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से आप करोगे मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, यहीं से ना मैक्सिमम पार्ट सोइल का पूछा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले आपको बेसिक करवा देता हूं, उसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे। देखो, ये है सॉलिड पार्टिकल्स, ये है वाटर और ये है एयर। सोइल जो है वो थ्री फेज सिस्टम में रह सकता है। यहां पर इसके लिए आप यूज करते हो, अगर वेट की बात करें, सोइल का जो टोटल वेट है वो W, सॉलिड का जो वेट है, सिर्फ सॉलिड का जो वेट है वो कितना है, वो WS के बराबर है। ये वेट ऑफ वाटर है और ये वेट ऑफ एयर है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक भी वही हैबिट है, आप WA लिखो फिर नेग्लेक्ट करो, जीरो के बराबर दिखाओ। ठीक है, वेट को नेग्लेक्ट किया है। कभी डेंसिटी दे देगा एयर की, तो वो चाहता है कि एयर इंक्लूड करें आप। ठीक है, डेंसिटी दे दिया डाटा में, डेंसिटी का क्या पर्पज है, वेट को इंक्लूड करवाना चाहता है, इंक्लूड कर लेना। ये WS है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो VS है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। इन दोनों को मिलाकर के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं। और टोटल वॉल्यूम जो है सोइल का, वो टोटल वॉल्यूम V के बराबर कहलाता है, दैट इज इक्वल टू VA प्लस VW प्लस VS। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट चलेगी आपकी। G या GS दोनों सेम चीज होती है पूरी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। सॉलिड और सॉइल में डिफरेंस है। सॉलिड तो क्या है, बस इतना सा पार्ट, और सॉइल क्या है, सब कुछ चीजें मिला करके तो सॉइल कहलाएगा, और सॉलिड है सिर्फ इतना सा पार्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फिर आगे चलो, देखो अब डेफिनेशंस आना शुरू होती है वॉइड रेशियो की। ठीक है, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तीसरा रिलेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, वॉल्यूम रिलेशन पूछे आपसे तो वॉल्यूम रिलेशंस ये है। तीसरा रिलेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाती है। अब यहाँ पर ना टू फेज सिस्टम से जब आप यहाँ पर दो केसेस यदि कंसीडर करें तो क्या होगा, अगर ड्राई की तरफ चले जाए, ओवन ड्राई कर दोगे तो सारा पानी खत्म हो जाएगा, ये टू फेज सिस्टम में आ जाएगा, ये सॉलिड होगा और यहाँ पर एयर रहेगी। और अगर वाटर आप ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे तो सारी की सारी जब एयर वॉइड्स रिप्लेस हो जाएगी, तो ये सिस्टम बन जाता है आपका जिसमें सिर्फ सॉलिड रहता है और जिसमें सिर्फ वाटर रहता है। ये फुल्ली सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में सैचुरेटेड वर्ड दिखा हो तो S1 मत कर देना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो पार्शियली सैचुरेटेड हो। जब क्वेश्चन में कहीं और जगह से डाटा से नहीं निकल पा रहा है, आपको जरूरत पड़ रही है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि फुल्ली सैचुरेटेड है। समझ में आ रही है बात? लेकिन एकदम ब्लाइंडली जो है S1 मत लेना। सैचुरेटेड में भी दो केसेस आते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड एंड फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली है तो S बराबर 1, पार्शियली है तो S 0 से लेकर के 1 के बीच में। बताओ जरा, अगर मैं आपसे ये कुछ पूछूं कि S की लिमिट्स बताओ, रेंज बताओ फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, व्हाट इज द लिमिट ऑफ S? ऑप्शन ए, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू B 1। ठीक है, 0 1। सी ऑप्शन है 0 S 1। डी ऑप्शन है 0 S लेस देन इक्वल टू 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, बी फॉर बॉम्बे। जीरो को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो मतलब ड्राई सोइल हो गया, पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब सैचुरेशन तो है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत सैचुरेशन है तो जीरो भी नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत ही है, फुल्ली नहीं है तो 1 भी नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं यहां पर। ठीक है, अगली डेफिनेशन आती है, किसकी आती है? यहां पर भी और रिलेशन बन जाते हैं। ई और एन का जो इंटरडिपेंडेंसी रिलेशन है वो क्या है? ई को जब एन में कन्वर्ट करना हो तो एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन हो जाता है। जब एन को ई में आपको बदलना हो तो ये हो जाता है एन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बाद में है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w इज वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये वाटर कंटेंट हो गया। वाटर कंटेंट के बाद में अगर हम देखें, अगर हमको गामा निकालना है, गामा, तो गामा ऑफ सोइल कितना होगा? व्हाट इज गामा ऑफ सोइल? वो हो जाएगा द वेट ऑफ सोइल, जिस चीज का गामा निकाल रहे हो उस चीज का वेट डिवाइडेड बाय उसी चीज का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोइल हो जाएगा।
अगर आपको निकालना है गामा ऑफ द ड्राई सोइल, तो वेट ऑफ ड्राई सोइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल। समझ में आ रही है मेरी बात? जिस चीज का गामा निकाल रहे हो उस चीज की क्वांटिटी आ जाएगी। अगर गामा निकाल रहे हैं किसका, गामा निकाल रहे हैं यहां पर, मान लेते हैं गामा निकाला जाए सैचुरेटेड सोइल का, तो वेट आ जाएगा सैचुरेटेड सोइल का, वेट ऑफ सैचुरेटेड सोइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोइल। बात आती है समझ में? जो जिस चीज का गामा निकालो, गामा ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सीधी सी बात ये। अब इसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन लें, जी, जी ऑफ सब्सटेंस कितना होता है, द यूनिट वेट का रेशो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, या फिर इसी की चीज को क्या कह देंगे, दिस इज डेंसिटीज का रेशो, रो सब्सटेंस डिवाइडेड बाय रो वाटर। तो जी अगर सोइल का निकाल रहे हो तो डेंसिटी सोइल की आएगी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, आगे चले, इस जगह पे देखो, अगर जी सॉलिड का निकालना चाहते हो, सॉलिड का, तो क्या होगा, ये आ जाएगा रो ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं है, बस बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस को लेकर के चलोगे 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चले जाएंगे। करें कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब यहां पर मैं आपको दे देता हूं इनको क्वांटिटीज वाइज, ठीक है। WS दे दिया मैंने, मान लो WS है 300 ग्राम, वेट ऑफ वाटर है 50 ग्राम, ठीक है, कर लो फटाफट से, वेट ऑफ वाटर है 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेट सपोज दिस इज 170 ग्राम, ठीक है, 170, 120 कर लो, 130 ग्राम। जो वेट ऑफ सॉलिड है वो 130, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो 130 ग्राम है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम में यहां पर दे देता हूं आपको, मान लेते हैं द टोटल वॉल्यूम इज, क्या हो गया, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मेरी सीधा से जो है डाटा पर नजर जारी है, अभी डाटा भी प्रैक्टिकल देना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लगभग 2.5 जो है इसका जी रहता है, तो 300 डिवाइड बाय 2.5 लगभग 130, 125, 120 कुछ भी दे दो, ठीक है, तो वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है वो भी दिया गया है, और टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं 215 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। टोटल वॉल्यूम है 215 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जितनी भी चीजें अभी आपके सामने लिखी हुई है वो तो निकालो, फिर आगे और क्वेश्चन जोड़ता हूं मैं। वाइड रेशो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये सारी चीजें कंप्लीट करें वाइड रेशो के अलावा। तो वाइड रेशो से रिलेटेड ये सारी चीजें, वाइड रेशो निकालो, पोरोसिटी निकालो, उसके बाद में निकालेंगे आप द डेंसिटी ऑफ द सोइल। यहां आप मुझे आंसर देंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, यहां भी आंसर देंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर। यूनिट जो मैं मांगू उसी यूनिट के अंदर आपको आंसर देना है। डेंसिटी ऑफ सोइल निकालनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सोइल निकालनी है, ठीक है, ये भी आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर निकालनी है। डेंसिटी ऑफ ड्राई सोइल निकालना है गिवन सोइल का, अगेन किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। जी आपको ड्राई सोइल का निकालना है, ठीक है, जी आपको सैचुरेटेड सोइल का निकालना है, और जी आपको गिवन सोइल का निकालना है, और जी आपको सॉलिड का निकालना है, ठीक है। करें जरा सारे क्वेश्चन ट्राई करें। पहला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकलेगी, ध्यान देना। वेट ऑफ वाटर 50 ग्राम है, और वाटर के साथ अच्छी बात यह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वेट होता है इसका, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जितने ग्राम उतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 ग्राम है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कारण क्या है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 50 ग्राम है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर ये 130 है, ये 50 है, टोटल हो गया 180। 180 में से जो बचा हुआ है 215 में से 180 गया तो कितना बचा, दिस इज 35 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गई, एयर हो गई। तो एयर प्लस ये मिलाकर के वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना हो गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड है 85,
डिवाइडेड बाय 130, यहां से वॉइड रेशो आ गया 0.6965, 0.65। वॉल्यूम ऑफ वॉइड से 85 और टोटल वॉल्यूम है 215, 0.39। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द गिवन सोइल 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 85, तो यहां से आंसर आ जाएगा 0.588 आ गया। द वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर है 50 ग्राम और वेट ऑफ सॉलिड है 300 ग्राम, तो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.167। ठीक है, 0.167। कैलकुलेशन सही देना, ये क्वेश्चन में भी बना के दिया है आपको। ठीक है, व्हाट इज द गामा सोइल, गामा सोइल हो जाएगा वेट ऑफ सोइल। व्हाट इज द वेट ऑफ सोइल, क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द वेट ऑफ सोइल, 350 ग्राम का वेट ऑफ सोइल है, तो 350 ग्राम को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है आपको, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर एक साथ कर लेंगे, पहले ग्राम यहां पर लिख दो, ये आपका ग्राम में आया। ठीक है, 350 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोइल कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोइल है 215 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रिजल्ट कितना आ रहा है बताओ, 1.62। ठीक है, 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर का क्या होता है, ध्यान दो, वाटर के लिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब यूनिट होती है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और उसी टाइम पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, या 9.81 कह देते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, 9.81 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर किसी को रिकॉल हो तो ठीक है, वरना इनको कन्वर्ट करवा दो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फिर 9.81 करो तो न्यूटन आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर दो, अल्टीमेटली यही फैक्टर आएगा 9.81 का, जो मैंने वाटर से दिखा दिया आपको। ठीक है, चलो आगे चलो, कितना आ गया ये, 15.96 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया। गामा सेचुरेटेड हम निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में, चलो निकाल ही लेते हैं। गामा सेचुरेटेड कितना होगा, अगर इस गिवन सॉइल को सैचुरेटेड कर दें तो क्या करना पड़ेगा, जितना एयर है उतना पानी डालना पड़ेगा। तो पानी कितना डालोगे, देखो ये जो एयर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और वाटर का अब यहां पर वाटर जब आप 35 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे तो वाटर का वेट होगा 35 ग्राम के बराबर। तो यहां पर क्या होगा, जब सेचुरेशन करोगे तो उस टाइम पर जब एयर को रिप्लेस करने के लिए वाटर डालोगे तो वाटर 35 ग्राम डाला, पहले से ही 350 था, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वेट 385 ग्राम हो जाएगा। आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसी डायग्राम में कुछ मत करना, आप बनाओ कि जब यहां पर सेचुरेशन करने जाओगे तो पानी कितना डालना पड़ेगा, एयर के बराबर। एयर 35 सेंटीमीटर क्यूब है तो पानी जो है 35 ग्राम डालना पड़ेगा। 35 ग्राम पानी और डाला है आपने एडिशनल, तो टोटल वेट हो गया 385 ग्राम। ठीक है, अब हो गया आपका काम कंप्लीट। इस जगह पर गामा सेचुरेटेड निकालना है, वेट ऑफ सेचुरेटेड सोइल। अब ये सेचुरेशन आ चुकी है, तो वेट ऑफ सेचुरेटेड सोइल कितना है, 385 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सोइल कितना है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि एयर को ही तो रिप्लेस किया था। अब ये जो फैक्टर है इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। कितना, 5.24 कैसे हो सकता है, 17.956, 17.5। आंसर देने से पहले सोचे जरूर, पहले ही यूनिट वेट जो था वो इतना था, डेफिनेटली इससे तो बड़ा आंसर ही आना ही था। अगर मुझे 15 भी बोलते तो भी मैं गलत बोलता, क्योंकि पानी डाला है आपने, वेट बढ़ाया तो यूनिट वेट बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलें। रो सोइल, सोइल का डेंसिटी कितना है, तो सोइल का डेंसिटी पहले निकाली थी हमने, ये 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब किलोग्राम में पर मीटर क्यूब में क्या कन्वर्जन होगा, 1000, वाटर के हिसाब से चल लो वापस, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से जवाब आ जाएगा 1620 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गया समझ में। सैचुरेटेड के लिए कितना होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जो वहां फिगर मिला था 9.81 से मल्टीप्लाई करने से पहले, उसको मल्टीप्लाई 1000 कर दो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। बताओ जरा, 1790, ठीक है। आगे चलो,
व्हाट इज द रो ड्राई सोइल, अब रो ड्राई सोइल निकालना है, यानी कि गिवन सोइल को अगर ड्राई कर दे तो क्या हो जाएगा, गिवन सोइल को ड्राई करने का मतलब है इसको भी एयर बना दिया आपने, वाटर जो था उसको एयर बना दिया, तो वाटर अगर यहां पर आपका चला जाएगा तो क्या चीज हो जाएगी, यहां पर ये वेट खत्म हो जाएगा, ये वेट भी जीरो, ये वेट भी जीरो। बात आ रही समझ में? अगर गिवन सोइल को ड्राई कर देंगे तो वाटर वाटर खत्म हो जाएगा, इस जगह पे एयर आ जाएगी और एयर का वेट कितना, जीरो। तो वेट कितना रह जाएगा फिर, 300 रह जाएगा, तो वेट रह जाएगा 300। तो यहां पर आप आंसर देंगे कैसे, दिस इज 300 तो हो गया ग्राम, डिवाइडेड बाय 215 हो गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1395 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज द जी ड्राई सोइल, जो दिखाई दे रहा है उसको 1000 से डिवाइड करें तो 1.395 हो गया, यूनिट नहीं लगेगी बस यहां पर। ठीक है, देयर विल बी नो यूनिट। इधर देखो जी सैचुरेटेड सोइल, जी सैचुरेटेड सोइल, सैचुरेटेड सोइल का गामा, ठीक है 1. ये रहा 1.790, यहां से भी कर सकते हो आप 1.790। व्हाट इज द जी सोइल, जी सोइल मतलब गिवन सोइल का, गिवन सोइल की वैल्यू कितनी थी, वही 1.62, तो ये हो जाएगा 1.62। वहां पर अगर गामा सोइल पूछे तो 1.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर देंगे यूनिट के साथ, और जी का जब आंसर देंगे सिर्फ नंबर आएगा 1.62, यूनिट मत लिख देना गलती से। ठीक है, एंड जी सॉलिड कितना है, जी सॉलिड निकाल देंगे वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये तो हो गई क्या, ये तो हो गई यूनिट वेट, और यहां लिख देंगे गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड है 300 ग्राम डिवाइडेड बाय 130, द होल डिवाइडेड बाय 1, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 2.305। ठीक है, 2.305। बात आ गई समझ में? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए, आपने कोई बड़े फॉर्मूले कोई यूज नहीं किए और सारे सवालों के जवाब दे दिए। ठीक है, और फॉर्मूले भी होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं क्लासेस में, एक तो गामा दैट इज जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, और एक और फॉर्मूला लगता है, ये दोनों फॉर्मूले हर एग्जाम में लगेंगे, जी डब्ल्यू बराबर एस ई। और वैसे आप चाहो अपने मेथड से करोगे तो हो सकता है इनकी जरूरत पड़े ना, बिना इन फॉर्मूलों के लगाए आपके काम हो जाए। ठीक है, आगे चलें, अब क्वेश्चन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन नोट करो। हाँ, फॉर ए ड्राई सोइल ऑफ मास 100 ग्राम, for a dry soil of mass 100 gram, for the dry soil of mass 100 gram, the specific gravity of the grain, the specific gravity of the grain determined in the laboratory using a pycnometer, determined in the laboratory using the pycnometer is 2.65, using the pycnometer specific gravity is 2.65, लिखा आपने, specific gravity is 2.65। पिक्नोमीटर जानते हो ना, पिक्नोमीटर क्या 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 यूज, क्या क्या जो है वो देने के काम आता है, एक तो वाटर कंटेंट निकालते हैं पिक्नोमीटर से, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। जब वाटर कंटेंट निकालते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने जाते हो तो सॉइल को ड्राई करते हैं, मतलब वाटर कंटेंट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, नोट करो। इन ऑर्डर टू कंफर्म द वैल्यू, हमें भरोसा नहीं था, जिसको भेजा था उस बालक पर भरोसा नहीं था, तो इन ऑर्डर टू कंफर्म द वैल्यू a second observation of weight was made, a second observation of weight was made, and after repeated evacuating the pycnometer, what is the meaning of evacuating? मैंने आपको बताया था इडली बनाते हैं तो बेसन जब डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो सूखा रह जाता है, उसमें एयर एंट्रेप्ड रह जाती है,
तो पिक्नोमीटर में अगर सोइल क्ले नेचर की डालोगे, पानी ऊपर से डालोगे, तो हो सकता है नीचे पानी पहुंचे ना, तो कुछ वॉइड्स अभी भी जो है एयर से रह सकती है, तो उसको एयर को खींच खींच करके बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना है, एयर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, नोट किया आपने। आफ्टर रिपीटेड इवैक्यूएटिंग द पिक्नोमीटर यूजिंग ए वैक्यूम पंप, द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्टेन्ड वाज, क्यों बढ़ेगा मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्टेन्ड वाज 2.71, नाउ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑब्टेन्ड वाज 2.71, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थी 2.65 और अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है 2.71, कब आ रही है, जब एयर निकाल दी है, ठीक है, नोट करो। Then find the volume of the air entrapped in the soil. Then find the volume of the air entrapped in the soil. Suspension, soil suspension. When the first observation was made. Second में तो है ही नहीं air. When the first observation was made. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो डाटा दे रखा है ना, उसके हिसाब से बस एक ही चीज की जरूरत है आपको, वो क्या है, आपको जरूरत है डेफिनेशन लगाने की, वेट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू, यही फॉर्मूला लगेगा क्या। जो जीएस है वो क्या होती है, द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये डेफिनेशन लगा दिया आपने, तो यहां से आपको वीएस मिल जाएगा, वीएस होगा डब्ल्यूएस डिवाइडेड बाय 2.65 मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू। देखो जरा एक बार और डाटा क्या दिया है मैंने, और डाटा दिया है वेट ऑफ द ड्राई सोइल, कितना दिया था वेट ऑफ ड्राई सोइल, 100 ग्राम, वेट ऑफ ड्राई सोइल 100 ग्राम है, ठीक है, तो ये 100 ग्राम डाल दो, तो डब्ल्यू एस तो डाल दिया आपने 100 ग्राम, और गामा डब्ल्यू किस यूनिट में काम कर रहे हो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, तो इसको डाल दोगे 1 और वैल्यू मिल जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। आ रही समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यूनिट में ही काम कर लो, इसको ग्राम बोलो, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 37.73 सेंटीमीटर क्यूब, 37.73 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां देखो जरा, यहां सॉलिड का जो वेट वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वीएस, वीएस आ जाएगा सेम एक्सपेरिमेंट में 100 ग्राम जो सॉइल था वहां पर आपके पास में ये चीज है 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, चेक करके बताओ जरा वीएस कितना आ रहा है, 36.90 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब यहां पर क्या हुआ, देखो ध्यान देना, यहां पर इस केस में आपने इस पूरी चीज को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला है, लेकिन यहां पर क्या था, एयर भी एंट्रिप्ड थी, तो एयर का वॉल्यूम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जब एयर गई तो वॉल्यूम टोटल जो है वो कम आ रहा है, तो आप बोल दोगे द एयर एंट्रेप्ड वाज 37.73 माइनस 36.90, ठीक है, आंसर आ जाएगा, इतनी एयर जो है वो एंट्रेप्ड है, 0.82। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन ले, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया मैंने, पिक्नोमीटर का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है, आगे चलो। फॉर ए सोइल द इन सीटू ड्राई यूनिट वेट, फॉर द सोइल द इन सीटू ड्राई यूनिट वेट is 15 kilonewton per meter cube. For a soil, the in situ dry unit weight is 15 kilonewton per meter cube, and the unit weight of the solid particle is 27 kilonewton per meter cube. सॉलिड पार्टिकल का यूनिट वेट दे रखा है 27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट कंडीशन, इफ द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट कंडीशन
are 1 and 0.5 respectively. 1 and 0.5 respectively. The void ratio in the loosest and densest conditions are 1 and 0.5 respectively. Then what is the relative density of the soil? Then what is the relative density of the soil? रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव डेंसिटी को ही डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, और इसका क्या फॉर्मूला आता है? ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, यही फॉर्मूला है। तो आपका फोकस कहां पर है? ये डाटा तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ई मैक्स भी दिया हुआ है, ई मीन भी दिया हुआ है, 3 डाटा तो दिया हुआ है, ये पता करना है आपको ई। तो ई कैसे पता लगेगा? ये जानकारी, इस जानकारी से ई पता लगा लेंगे, ठीक है। कैसे लगेगा? गामा जो सॉलिड है, ठीक है, गामा सॉलिड वो दिया हुआ है 27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा सोइल दिया 15। इसके अलावा कुछ डाटा है। गामा डब्ल्यू है 9.81, वो तो याद भी है आपको, गामा डब्ल्यू जो है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। क्या लगा देंगे रिजल्ट? गामा सोइल नेचुरल कंडीशन में। इसके अलावा कुछ दिया उसने, कुछ वर्ड यूज किए, द ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। ये जो गामा सोइल है ये किसका है? ड्राई सोइल का है, पूरा लिखना जरूरी है, गामा ड्राई सोइल। तो गामा ड्राई सोइल कितना होता है? व्हाट इज द गामा ड्राई सोइल? वो हो जाता है जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। सही बात है, ठीक है। अब यहां देखो जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड तो नहीं दी है, लेकिन ये दिया है आपको, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कैसे निकाल दोगे? गामा सॉलिड डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू करके, गामा सॉलिड इतना है, गामा डब्ल्यू इतना है, ठीक है। या फिर आपको चाहिए ये गामा डब्ल्यू को इधर ले जाओ, तो जी मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू, ये ऊपर वाली चीज, ये क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो 27 हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस ई, इसको किसके बराबर कर देंगे? 15 के बराबर। तो यहां से ई आ जाएगा। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा फॉर्मूला देखो, जी गामा डब्ल्यू चाहिए, गामा डब्ल्यू को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा सॉलिड आएगा, डायरेक्टली दे रखा है 27, यूज कर लो। तो 0.8 देखो जरा, 0.8 मिल रहा है, 0.8। तो अगर ये 0.8 है तो आईडी आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। आगे आंसर क्या आंसर आ रहा है? 40%। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन ऑफ क्ले, बात आ गई सबको समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन ऑफ क्ले was tested in the laboratory. An undisturbed specimen of the clay was tested in the laboratory. Was tested in the laboratory. Note करो, the weight soil mass is 210 gram. The weight soil mass is 210 ग्राम, 210 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वेट सोइल मास इज गिवन एज 210 ग्राम। द ओवन ड्राई मास इज 175 ग्राम। ओवन ड्राई मास इज 175 ग्राम। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड, शॉर्ट में लिख देंगे जीएस, इज 2.7। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.7। Then what was the total volume? Then what was the total volume of the original undisturbed specimen? Then what was the total volume of the original undisturbed specimen? Assume that the specimen is 50% saturated. Assume that the specimen is 50% saturated. अगर अपने फेज डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से जाओगे ना, फॉर्मूलों को बिना देखे, तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए अच्छे लेवल का, आपके फेज डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा।
ओरिजिनल स्पेसिमेन में मतलब इसमें क्या बताया उसने, 50% क्या है, सेचुरेशन है, सेचुरेशन 50% है। तो देखो जरा ध्यान दो, अगर इस वाले स्पेसिमेन को मैं फेज डायग्राम पे बनाऊं तो क्या बनेगा, यहां पर 3 फेज आएगी, उसने बोला ना सेचुरेशन 50% है मतलब एयर भी है, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें आ गई, एक तो सॉलिड आएगा, एक वाटर आएगा और एक एयर आएगा। अब देखो सॉलिड का जो वेट है वो पता लग गया, 175 ग्राम। ओवन ड्राई करोगे तो सिर्फ सॉलिड बचेगा, तो ये 175 ग्राम है। तो ऑब्वियस है वाटर कितना है, डिफरेंस कर दो, तो यहां पर 35 ग्राम का वाटर है। तो 35 ग्राम का वाटर है तो 35 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो गया, वाटर का वॉल्यूम हो गया। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% दे रखी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज 0.5, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 0.5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। नजर आते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर 35 है तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी 35 होगा, तब जाकर के टोटल एयर, टोटल जो वॉइड होगी वो 70 हो जाएगी। बात आ रही समझ में, ठीक है। आगे चलो, बस हो गया काम खत्म, और कुछ है ही नहीं। इस जगह से 175 से वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, सॉलिड का वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन से निकल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, और यूनिट चला रहे हो आप ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो गामा डब्ल्यू 1 है, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा, यानी कि 175 डिवाइडेड बाय 2.7, ये बन गया, कितना बना, 64.8, 64.881। तो आंसर मेरे हिसाब से आ जाएगा। आप क्या पूछा था उसने, टोटल वॉल्यूम पूछा था, आगे आंसर क्या आंसर है, बस बहुत बढ़िया, 134.81। फॉर्मूला में जाओगे हो सकता है घूमते रहो, बेटर है फेज डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग लगाओ, छोटे छोटे जो फॉर्मूले डेफिनेशन है उनको लगाओ, काम खत्म करो। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। फॉर ए सोइल द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज 9। फॉर द सोइल द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज 9, Cu 9 दिया हुआ है किसी सोइल के लिए, किसी सोइल के लिए Cu 9 है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, नोट करो। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 2.25, and the coefficient of curvature is 2.25. Coefficient of curvature is 2.25. If the effective size of the soil, किसको कहते हैं effective size, D10 को, the effective size of the soil is 0.001 mm, तो ये आपने बोल दिया D10 है, वर्ड्स में दिया हुआ था effective size of the soil is 0.001 mm लिखा। then find D30 of the soil, आपको फाइंड करना है, फाइंड D30 of the soil। मेरे हिसाब से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Cu का फॉर्मूला क्या है, क्या है Cu का फॉर्मूला, Cu तो होता है D60 डिवाइडेड बाय D10, और Cc होता है D30 का स्क्वायर, ठीक है, D60 D10, यही होता है। तो आपको निकालना क्या है, D30 आपको निकालना है, आपका फोकस D30 पर है, ठीक है। तो D60 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस फॉर्मूले से D60 को मैं लिख सकता हूं Cu मल्टीप्लाइड बाय D10, लिख सकते हैं, तो Cu मल्टीप्लाइड बाय D10 हो गया, और यहां पर हो जाएगा ये D30 का जो फॉर्मूला है, आप देख लो फॉर्मूला ऐसे भी पूछा जा सकता है, Cu मल्टीप्लाइड बाय Cc बन रहा है, अंडर रूट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय D10, ये आ गया आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन में जो फंस जाए, Cu है 9 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 mm के अंदर आंसर आ जाएगा, D30 आ गया, कितना आ रहा है, 0.0045 आ गया सबका आंसर, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। पिक्नोमीटर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, इससे अच्छा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। पिक्नोमीटर टेस्ट, किसी ने यदि फॉर्मूले रट रखे ना पिक्नोमीटर के, उससे भी सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, जिसको कॉन्सेप्ट में पिक्नोमीटर के फॉर्मूले के डेरिवेशन में बताता हूं, अगर वो समझ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करो, ए पिक्नोमीटर टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड,
इन द पिक्नोमीटर टेस्ट, पिक्नोमीटर का वॉल्यूम कितना होता है 900 ml, ठीक है 900 ml। तो पिक्नोमीटर 900 ml। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी बता दो, फॉर्मूले याद नहीं है, डेरिवेशन में दे देता हूँ फटाफट, ठीक है। डेरिवेशन तो बहुत इजी है, 4 कंटेनर देते हैं W1 W2 W3 W4, माइनस करते जाओ, इंफॉर्मेशन निकालते जाओ। फोकस करना पड़ता है उन फॉर्मूले के लिए, वाटर कंटेंट में फोकस करते हैं, वेट ऑफ वाटर पर, वेट ऑफ सॉलिड पर, इन दोनों चीजों पर। और जब हम बात करते हैं कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो फोकस शिफ्ट हो जाता है कि वेट ऑफ सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, ठीक है। गामा डब्ल्यू से तो डिवाइड कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी जानकारी रहती है वहां पर, नोट करें आप। कहां तक नोट किया? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल सॉलिड, of the soil solid for a given soil sample, for a given soil sample gives the following data, gives the following data। the weight of soil, डाटा क्या है नोट करते जाओ एक एक लाइन में। the first data given is weight of soil is 248 gram। The weight of soil is 248 gram, ठीक है लिखा। The water content of the soil sample, इस soil sample का water content दे रखा है, ठीक है। The water content of the soil sample is 15%, the water content of the soil sample is 15%। The weight of pycnometer full of kerosene, the weight of pycnometer full of kerosene is 2400 gram। The weight of pycnometer full of kerosene, kerosene is equal to 2400 ग्राम, 2400 ग्राम है। कैरोसिन से फुल कर दिया पिक्नोमीटर को, ठीक है। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर, अगली लाइन में लिखो, द वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सोइल प्लस कैरोसिन, the weight of pycnometer plus soil plus kerosene of specific gravity of specific gravity 0.8। कैरोसिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है, तो टोटल वेट आ रहा है 2550 ग्राम, 2550 ग्राम। Then find the specific gravity of the soil sample, then find the specific gravity of the soil sample। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है सोइल सैंपल की। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल सैंपल? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल सैंपल का कोई फॉर्मूला पता नहीं है मुझे, ये वाला फॉर्मूला पता है बस, ठीक है। आपको भी यही पता होना चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालो, गामा डब्ल्यू से डिवाइड करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने आप आएगी, ठीक है। तो जो जानकारी दे रखी है उसको यूज करते हैं। जरा देखो, पिक्नोमीटर सोइल का जो वेट है, ठीक है। सोइल में क्या क्या चीजें यहाँ पर, सोइल में सॉलिड भी होगा, कुछ वाटर भी होगा, कुछ एयर भी होगा, और इसका वेट दिया गया है, इसका जो टोटल वेट है वो 248 ग्राम है, 248 ग्राम दे रखा है। वाटर कंटेंट 15% है, तो वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसके वेट को WS मान लो, इसके वेट को WW मान लो, और वेट ऑफ एयर कितना होता है 0। तो पहली इक्वेशन तो ये आ रही होगी, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, टोटल वेट यानी कि 248 ग्राम के बराबर है। और वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो 0.15 दे रखा है, तो वेट ऑफ वाटर यहां पर आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर 0.15, WS इज इक्वल टू 248। आ गया क्या? तो इस कैलकुलेशन से WS आ जाएगा, उसकी जरूरत पड़ सकती है आगे, पड़ेगी क्या? ये रही इस क्वांटिटी में जो आपका फोकस था कि WS में कैसे ना कैसे निकाल लूं, आ गया। एक चीज की तो टेंशन खत्म हुई कम से कम। अब बाकी जो चीज रहेगी वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने पर ध्यान रहेगा। तो WS कितना है बताओ? 248 डिवाइड बाय 1.15, 215.65 ग्राम। तो 215.65 ग्राम ये वेट ऑफ सॉलिड आ चुका है। और वेट ऑफ वाटर की भी यदि जरूरत पड़े तो निकाल के रख दो इसको भी, 0.15 से मल्टीप्लाई कर दो इस फिगर को, 32.34। सारे लोग चेक करो, कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास। 32.34 ग्राम आ गया। तो वेट ऑफ वाटर अगर जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो देख लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड आपके इसके बराबर है, ठीक है।
फिर क्या दिया देखो जरा, वेट ऑफ पिग्नोमीटर। अब बाकी जो चीज है ना वो इस डाटा से ही निकलेगी आपके, इस डाटा से, ठीक है। बाकी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो इन दो डाटा की मदद से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का पता लगेगा, ठीक है। कैसे पता लगेगा देखना जरा, आपके पास में वेट ऑफ पिग्नोमीटर फुल ऑफ कैरोसिन, देखो ध्यान दो मैं फिगर बना रहा हूं, यहां पर मैंने कैरोसिन यूज किया और पूरा पिग्नोमीटर फिल कर दिया, इसका वेट 2400 ग्राम है, इसका वेट 2400 ग्राम है। और दूसरी चीज क्या है कि जो गिवन सोइल आपको दे रखी थी उसमें दो वेट होंगे, एक तो वेट किसका होगा, एक तो वेट होगा सॉलिड का, एक वेट होगा वाटर का, और इसको कैरोसिन से फिल कर दिया तो कैरोसिन का भी वेट होगा, और ये मिला करके 2550 ग्राम है। यस और नो? आपने सोइल इसमें पिग्नोमीटर में डाली, डालने के बाद में क्या डाल दिया आपने, डालने के बाद में कैरोसिन डाल दिया, तो पिग्नोमीटर से यहां पर जो एयर थी सोइल के अंदर ये तो हट जाएगी, जगह दे देगी किसको, कैरोसिन को, ठीक है। तो जो वेट आपको दिया गया है उसमें तीन चीजें ही हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई, ये 0.8 के बराबर है। इन दोनों को माइनस करें तो क्या मिलेगा, पिग्नोमीटर डब्बे से डब्बा गया, ठीक है। क्या डिफरेंस जो आ रहा है, कैरोसिन जो यहाँ पे था, ये कैरोसिन जो था वो कैरोसिन से कैरोसिन भी गया, बस डिफरेंस किसका आएगा, सॉलिड वॉल्यूम के जगह पर यहाँ पर क्या चीज बैठी है, यहाँ पर कैरोसिन बैठा है, वाटर वॉल्यूम की जगह पर यहाँ क्या बैठा है, कैरोसिन बैठा है, ठीक है। देखो इधर देखो, तो डिफरेंस जब करोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2550 माइनस 2400 ग्राम, और ये किसके बराबर होगा देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम कितना है बता सकते हो क्या, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम हियर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ही तो हमको पता लगाना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं कह देता हूं ये वीएस है, देखो ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वीएस के बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जितने ग्राम उतने ही सेंटीमीटर क्यूब का वाटर का वॉल्यूम है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। तो यहां पर जब आप डिफरेंस करोगे तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वीएस प्लस हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वीएस प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, या वेट का डिफरेंस करें तो हम सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं ना कि यहां पर वेट जो सॉलिड का था प्लस वेट जो वाटर का था, सॉलिड और वाटर का वेट मिला करके 248 ग्राम था, तो 248 में से माइनस होगा, क्या चीज माइनस होगी, इस जगह पर जो कैरोसिन बैठा हुआ है उसका वेट, ये दोनों वेट तो माइनस कर दिया, ये वाला वेट माइनस कैरोसिन का वेट। अब कैरोसिन का वेट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 32.34, ठीक है, जितना सॉलिड का वॉल्यूम था और जितना वाटर का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम कैरोसिन का भी है। अब कैरोसिन का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.8 इंटू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो वीएस आ जाएगा। ये पिग्नोमीटर के डेरिवेशन में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मैं समझाता हूं आपको, W3 माइनस W4 करते हैं तो डिफरेंसेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप देखो जरा, इसमें से इसको वेट को जब माइनस करोगे तो डिफरेंस किस बात का है, यहाँ कैरोसिन है, यहाँ कैरोसिन है, यहाँ पिग्नोमीटर का खाली वेट है, पिग्नोमीटर का खाली वेट है, यहाँ सॉलिड बैठा है, वाटर बैठा है, तो सॉलिड और वाटर का टोटल वेट कितना, 248। अब सॉलिड और वाटर की जगह किसने ले ली, कैरोसिन ने ले ली, तो कैरोसिन का उतने ही वॉल्यूम का वेट माइनस करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना टोटल, वीएस प्लस इतना वॉल्यूम, वो कैरोसिन से रिप्लेस हो गया, तो इंटू 0.8 इंटू 1 किया, कैरोसिन का वेट आ गया। तो वीएस बता दो, वीएस कितना आ रहा है, एक मिनट, वीएस आ गया 90.16 सेंटीमीटर क्यूब। पुट करो जरा, मेरे पास तो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर से पता लगेगा आपको कि आपने सही किया नहीं किया। वेट ऑफ सॉलिड है 32, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड कितना है 215.65, तो 215.65 डिवाइडेड बाय वीएस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 90.16 मल्टीप्लाइड बाय गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 2.39। The correct answer which is given is 2.39, ठीक है, the answer is correct। जहां से क्वेश्चन लिया था बुक में फॉर्मूले वगैरह से किया हुआ है, और वो फॉर्मूला किसी ने नहीं पढ़ा होगा, फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्लास में वहां से सोल्व होगा। आगे बात समझ में, ठीक है।